हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आयोग की तरफ से लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है। सबसे पहले तो यहां पर आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन और सीसेट के पेपर को लेकर के उत्तर कुंजी जारी करने के पश्चात अब आयोग ने यहां पर लेटेस्ट अपडेट ये बताया है कि जिन भी अभ्यर्थियों को लगता है कि सामान्य अध्ययन या फिर सीसेट के पेपर में कोई भी प्रश्न यहां पर गलत है तो उसको लेकर के आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी उत्तर कुंजी भी यहां पर आपको संशोधित होती है और कट ऑफ भी जो होता है वो भी बदल जाती है। सबसे पहले यहां पर आयोग ने किस तरीके से यहां पर आपको कैसे जानकारी जो दी है, जो लेटेस्ट यहां पर अपडेट आई है उसके बारे में आपको डिटेल से सबसे पहले एक एक चीजों को अच्छे से समझ लीजिए, क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि आप सभी यहां पर मेंस की यहां पर भी तैयारी भी करनी है और प्रीलिम्स के यहाँ पे जो घटनाक्रम है, जो यहाँ पे समस्या है उसको यहाँ पे निस्तारण करना है। तो सबसे पहली चीज को यहाँ पर अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या है तो उसको कैसे यहाँ पर आयोग तक पहुंचाना है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आयोग ने बताया है कि 12 अक्टूबर को सबसे पहले तो आपको परीक्षा हुई, 2 सत्रों में हुई। इन्होंने कहा है कि जो सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र पुस्तिका बार कोड की कम संख्या जो है 2471 है, वहीं सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रम संख्या 4471 है। इसको स्कैन किया गया है और इनके प्रश्न के उत्तर जो है आयोग की वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। ठीक है, uppsc.up.nic.in पर। इन्होंने प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों को जो सही उत्तर है उनको हाईलाइट या अंडरलाइन या आयताकार खाने में कर दिया है। अब अभ्यर्थियों को करना क्या है, अभ्यर्थी जो है आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका का बार कोड संख्या और प्रश्न पुस्तिका बार कोड संख्या के आधार पर उत्तरों का मिलान कर लें, यानी कि सी सेट और सामान्य अध्ययन के पेपर का मिलान करने के पश्चात जहां भी आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न यहां पर आपको गलत है या पूरी यहां पर कोई भी समस्या है, तो करना क्या है कि प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या उसी के अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे तथा आयोग का उत्तर और आपत्ति के रूप में प्रस्तावित सहित विकल्पों यथा ए बी सी डी भी यहां पर आपको लिखना है। यानी कि जो भी पूरा यहां पर प्रश्न है उसको यहां पर एक फॉर्मेट इनके द्वारा साझा किया गया है, वो पूरा प्रश्न उसका जो आंसर है, जो आपको आपत्ति है, उसको यहां पर सारी चीजों को डिटेल से उसमें यहां पर भरना है। अभ्यर्थियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें प्रश्नोत्तरों में कोई भी विसंगति भी प्रतीत होती है तो वो संबंध में अपना प्रत्यावेदन आपत्ति संगत साक्ष्य सहित नीचे दिए गए प्रारूप पर अनिवार्यतः सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन द्वितीय अलग अलग प्रत्यावेदन के माध्यम से यहां पर आप संबंधित साक्ष्य के साथ निर्धारित प्रारूप को यहां पर आप जमा कर सकते हैं। यानी कि जिस भी पेपर में जिस भी प्रश्न के साथ जो भी यहां पर आपको दिक्कत है, प्रारूप जो यहां पर अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, इस प्रारूप के अनुरूप यहां पर आपत्तियां आपको दर्ज करनी है। यह है प्रारूप आपका। इस प्रारूप में यहां पे अभ्यर्थी का नाम है, अनुक्रमांक है, परीक्षा का नाम है, प्रश्न पत्र का नाम है। उसके बाद प्रथम प्रश्न पत्र है तो यहां पर यह आपको दिया गया है कि वेबसाइट पर यहां पर आपको बारकोड संख्या है, उसकी प्रश्न संख्या और प्रश्न यहां पर होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित यहां पे जो बारकोड संख्या है उसके अनुसार आयोग का जो उत्तर है, विकल्प और लिखित उत्तर जो है वो यहां पर दिखाना है। तीसरा, यहां पर वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पत्रिका के अनुसार प्रत्यावेदक को जो लगता है कि ये उत्तर होना चाहिए, उसका विकल्प और लिखित यहां पर उत्तर है, और जो आप यहां पर बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए उसका साक्ष्य यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, तो स्कैन करके फोटोकॉपी यहां पर आप चस्पा कर सकते हैं। ऐसा ही यहां पर आपको द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ भी करना है कि जहां भी आपको लगता है उसको यहां पर आपको जो आयोग का प्रश्न और उत्तर है, आयोग का यहां पर आंसर है, फिर अपना यहां पर आपको जो डाउट है, जो यहां पर आपको समस्या लगती है वो लिखना है और उसका साक्ष्य यहां पर आपको देना है, और इस तरीके से यह प्रत्यावेदन जो है आयोग की वेबसाइट पर यहां पर आपको भेज देना है। ठीक है, तो ये सारी जो जानकारी है आयोग की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित होगी और इस आधार पर यहां पर देखा जाए ये भी बताया गया है कि परीक्षा नियंत्रक अतिगोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 211-018 को संबोधित है। डाक द्वारा या आयोग के काउंटर पर दिनांक 25 अक्टूबर 2025 के सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में आप इसे उपलब्ध करा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि बिना साक्ष्य के या अपठनीय व असंगत जो साक्ष्य आप अगर आप देते हैं
तो ऐसी स्थिति में उस पर विचार नहीं किया जाएगा और निर्धारित तिथि और समय के पश्चात भी प्रत्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो 25 तारीख तक जो भी समस्या है, जो भी स्थिति है, जो भी यहाँ पर आपको डाउट्स हैं, जिन भी प्रश्नों पर हैं, वो आप आयोग को यहाँ पर भेज सकते हैं बिना लेट किए। क्योंकि आप सभी को एक बार फिर बता दूं कि अगर यहाँ पे प्रश्न गलत होते हैं आयोग के, तो उससे आपकी आंसर की भी संशोधित होगी और आपका कट ऑफ भी संशोधित हो जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से यहाँ पर आप सभी से गुजारिश है, जिनको जहां भी जो भी प्रश्न गलत लगे हैं वो तुरंत इस प्रारूप के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यूपीपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को लेकर के आप हमारे साथ चैनल पर लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग से लेकर के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जा रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।